स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं और अपना पैनोरमा का जो 6वां लेसन है जिसका नाम है ट्रैवल इन बोहेमिया विच इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, दैट इज ए लव स्टोरी। तो एक बहुत सुंदर कहानी है ट्रैवल इन बोहेमिया, यानी बोहेमिया जो ट्रैवल में है परेशानी में है। अब देखते हैं इस कहानी में कि बोहेमिया को क्या ट्रबल है, क्या उसको परेशानी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इस कहानी के अंदर कौन कौन पात्र हैं और उन पात्रों की क्या क्या भूमिका होती है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बोहेमिया। बोहेमिया क्या है? ये बोहेमिया का राजा, यानी इसमें जो मेन पात्र होगा वो होगा किंग ऑफ बोहेमिया। इसमें सबसे जो प्रमुख पात्र है वो एक बोहेमिया के राजा हैं। इसमें दूसरे जो पात्र की हम बात करेंगे वो एक व्यक्ति आएगा जो बहुत ही अहम व्यक्ति है, शेरलॉक होम्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है शेरलॉक होम्स, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। इसमें एक थर्ड और जो पात्र है जिसका नाम है आयरन एडलर। जिसका नाम होता है आयरन एडलर। सेकंड पात्र है तो थर्ड पात्र है आयरन एडलर। ये आयरन एडलर जो है इसकी भी हम बात करेंगे, ये कौन है। इसमें एक नाम और आएगा, उस व्यक्ति का नाम होता है वाटसन। और कहानी क्या है, ये कुछ इसके पात्र हैं। तो देखिए किंग ऑफ बोहेमिया जो है, यानी बोहेमिया का राजा है। शेरलॉक होम्स एक ऐसा फेमस व्यक्ति है, यानी इस किंग ऑफ बोहेमिया का एक वेल नोन पर्सन है, परिचित व्यक्ति है कोई, और ये बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। यानी इस किंग ऑफ बोहेमिया को जब कोई परेशानी आती है तो ये शेरलॉक होम्स के पास वो सॉर्ट आउट करवाने के लिए जाता है। आयरन एडलर जो है ये अमेरिका की एक अभिनेत्री है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, बुद्धिमान अभिनेत्री है। और वाटसन जो है इसमें एक व्यक्ति, यानी जो लेखक के लिए ही है, यानी वाटसन जो है ये शेरलॉक होम्स का एक मददगार व्यक्ति है जो उसकी हेल्प करेगा। तो अब बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। तो देखिए कहानी क्या है कि किंग ऑफ बोहेमिया जो है वो एक दिन शेरलॉक होम्स के पास जाता है। लेखक कहता है कि ये शेरलॉक होम्स के पास जाता है। और शेरलॉक होम्स के पास वो गया क्यों है? किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण मैटर है जिस विषय में शेरलॉक होम्स से मदद मांगने के लिए जाता है। अब मैटर क्या है ये, तो उसको मैटर को समझिएगा कि जब ये किंग ऑफ बोहेमिया वॉज ए प्रिंस, ही वॉज इन वर्सा ऑन ए विजिट। जब ये किंग ऑफ बोहेमिया एक प्रिंस था, राजकुमार था, उस समय एक विजिट के लिए वर्षा में जाता है। और वहां पर ये अमेरिका की एक अभिनेत्री जिसका नाम है आयरन एडलर, आयरन एडलर से ये वहां इसकी मुलाकात हो जाती है। अब जब आयरन एडलर से इसकी मुलाकात होती है तो दोनों में प्रेम हो जाता है। और किंग जो है, जो राजा है, यानी प्रिंस अभी राजकुमार है, राजकुमार जो है वो एडलर से प्रेम करने लग जाता है। इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार चलता रहता है। अब हुआ क्या, ये इनके अफेयर्स का जो मामला है कि जो राजा है यानी राजकुमार के घर वालों को पता लग गया, ये सारे उसके सरकार के यानी उसकी जो मंत्रिमंडल है सबको पता लग गया। तो उन्होंने राजा को इस बात के लिए इंसिस्ट किया कि वह आयरन एडलर से विवाह नहीं करे, क्योंकि आयरन एडलर वॉज नॉट ए रॉयल ब्लड। आयरन एडलर जो थी वो एक शाही खानदान से नहीं थी। इसलिए राजा आयरन एडलर से विवाह नहीं कर सका।
यद्यपि ही लव्ड हर डीपली, बहुत उससे प्रेम करता है, बट ही कुड नॉट मैरी विद हर बिकॉज शी वॉज नॉट रॉयल ब्लड एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड हिज गवर्नमेंट इंसिस्टेड हर टू स्टॉप। जो सरकार के यानी उसके जो उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने सबने उसको मना कर दिया था। नाउ द किंग इज गोइंग टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग कंट्री। अब राजा का जो विवाह है वो एक नेबरिंग कंट्री की किसी राजकुमारी के साथ होने वाला है। जब ये बात आयरन एडलर को पता लगती है तो आयरन एडलर किंग ऑफ बोहेमिया को लिखती है कि वह अपनी अफेयर के बारे में, सारी घटनाओं के बारे में उस राजकुमारी को बताएगी जिस राजकुमारी के साथ उसका विवाह होने वाला है। अब राजा इस बात से परेशान हो जाता है कि यदि आयरन एडलर ने उसके पूर्व अफेयर के बारे में उस राजकुमारी को बता दिया तो निश्चित रूप से उसका वैवाहिक जीवन खतरे में आ जाएगा। तो किंग ऑफ बोहेमिया चाहता है कि जो आयरन एडलर के पास जो उसके सबूत हैं, उसके अफेयर्स के यानी उसके और इसके बीच में जो प्रेम था, उस प्रेम के जो सबूत हैं यानी लेटर्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको वापस लिया जाए। तो उनको वापस लेने का कोई तरीका ढूंढने के लिए किंग ऑफ बोहेमिया शेरलॉक होम्स के पास जाता है। शेरलॉक होम्स कहता है कि चलो उसके पास जो पत्र हैं आपके या आपके फोटोग्राफ्स हैं, हम उनको झूठे साबित कर देंगे, क्योंकि पत्रों को तो उससे राजा कहता है कि आप झूठा साबित कैसे करोगे? भी मेरे खुद के कागज पर, प्राइवेट पेपर पर लिखे हुए हैं। तो शेरलॉक होम्स कहता है कि हम ये साबित कर देंगे कि आपका जो पेपर है वो चुरा लिया गया है और आपकी राइटिंग है उसकी नकल की गई है। और आपका फोटो तो कोई भी रख सकता है। लेकिन राजा ने कहा कि मेरा और आयरन एडलर का जो फोटो है वो एक ही फोटो है। तो शेरलॉक होम्स कहता है कि ये अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में शेरलॉक होम्स जो है आयरन एडलर से उन पत्रों को प्राप्त करने की एक योजना बनाता है। तो पहले दिन क्या करता है, ये शेरलॉक होम्स एक कैब ड्राइवर की वेशभूषा बनाता है, गाड़ी चलाने वाला, और आयरन एडलर के घर के आसपास घूमता रहता है और एंड गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट ही हैव रिसीव्ड। जो सूचना है एडलर के बारे में वो प्राप्त कर सकता था, वो इधर उधर से सूचना प्राप्त करता है। एक शाम को शेरलॉक होम्स फिर एक जब गली में खड़ा हुआ था तो वहां से, उस गली में से एक व्यक्ति गुजरता है जिसने ओवरकोट पहने हुए हैं। अब इस चीज का आपको लास्ट में पता लगेगा। उसने ओवरकोट पहने हुए हैं तो शेरलॉक होम्स चूंकि डिस्यूज में है, बेस बदले हुए है, और वो व्यक्ति रात्रि के अंधेरे मतलब शाम का समय है, और शेरलॉक होम्स से कहता है कि शेरलॉक होम्स यानी शेरलॉक होम्स को उसके बदले हुए बेस में भी पहचान लेता। शेरलॉक होम्स कहता है कि ये कौन है जिसने मुझे इस बेस में भी पहचान लिया। अगले दिन ये शेरलॉक होम्स एक पादरी का यानी प्रीस्ट का बेस बनाता है, और जब इसने देख लिया कि आयरन एडलर जो है अपनी डेली राइड से वापस आ रही है, ठीक उसी समय ये बेहोश होने का बहाना करता है। बेहोश हो जाता है, बहाना करता है, बेहोश नहीं होता, बेहोश होने का बहाना करता है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। ठीक उसी समय आयरन एडलर भी वहां आ जाती है और आयरन एडलर उन लोगों को आदेश दे देती है कि इस व्यक्ति को मेरे निजी कमरे में ले जाया जाए। यानी शेरलॉक होम्स इस प्रकार से आयरन एडलर के घर में प्रवेश तो कर गया। इधर जो वाटसन जो है, इसने शेरलॉक होम्स ने पहले ही इसको बता रखा है कि ये वाटसन जो है बाहर की तरफ आयरन एडलर का जो कमरा है उसके बाहर खिड़की के पास खड़ा हुआ है। जब शेरलॉक होम्स घर में अंदर प्रवेश कर जाता है तो जब ये सिग्नल दे देता है यानी संकेत कर देता है, तो वाटसन को जलते हुए पेपरों को खिड़की के अंदर डाल देता है। कमरे के अंदर कुछ जलते हुए कागजों को डाला। अब जब वाटसन ने जलते हुए कागजों को खिड़की के अंदर डाल दिया तो एक नौकर आता है, वो कहता है आग लग गई, आग लग गई। ऐसी चिल्लाहट मच जाती है और वाटसन वहां से भाग जाता है।
लेकिन इसी समय क्या होता है, आयरन एडलर दौड़ करके आती है। अब देखिए, जब घर में आग लगी है तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति सबसे पहले उस वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा, उसको बचाना चाहेगा जो उसके लिए बहुत अहम होती है। यहाँ पर आयरन एडलर की जो सबसे अहम जो वस्तु है वो है उसके पत्र। अब दौड़ करके वो उस स्थान पर जाती है जहां पर वो पत्र रखे हुए हैं, लेकिन लेकिन ये आग नहीं थी, ये तो कुछ पेपरों को जलने का मामला था। इसलिए वो उस जगह तक तो पहुंच जाती है जहां पर पत्र रखे हुए एक दीवार में, एक गुप्त स्थान पर रखे हुए थे, लेकिन वो उनको निकालती नहीं है। और ये सारी चीजें देख रहा है शेरलॉक होम्स। यानी शेरलॉक होम्स को ये पता लग गया कि वो पत्र आदि कहां पर रखे हुए हैं। अब अगले दिन शेरलॉक होम्स राजा को लेकर के जाता है और उसके साथ में कुछ सैनिक जाते हैं। और तो वहां जैसे ये आयरन एडलर के घर पर पहुंचते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि घर में कोई नहीं था, और उस शेरलॉक होम्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पत्र आदि रखे हुए थे, और उन पत्र और फोटोग्राफ के साथ साथ उसे एक लेटर और मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे पता था, शेरलॉक होम्स, मैं जानती थी कि किंग ऑफ बोहेमिया आपके पास मदद के लिए जरूर आएगा, और मैं आपका आने का, किसी दिन भी आने का इंतजार कर रही थी। मैंने आपकी उस वेशभूषा में पहचान लिया जब आप एक कैब ड्राइवर के बेस में थे। और जो लॉन्ग ओवरकोट पहने हुए जो व्यक्ति, वो मैं ही तो थी। मैंने आपकी उस ट्रिक को भी पहचान लिया था जिस तरह से तुमने मेरे घर में प्रवेश करने का एक ट्रिक यूज की थी। लेकिन अब ये जो लेटर्स हैं ये मेरे कोई काम के नहीं है। मेरा विवाह एक गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ में हो गया है, यानी हु इज बेटर देन द किंग, जो राजा से भी बेहतर है। मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है। अब मुझे उसके लेटरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से, यानी आयरन जो एडलर है, आयरन एडलर मोर इंटेलिजेंट देन शेरलॉक होम्स। यानी इस कहानी में हमने ये देखा कि आयरन जो एडलर है वो शेरलॉक होम्स से भी कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है। तो एक छोटी सी ये कहानी है। अब हम इस कहानी जो अपनी लाइन बाय लाइन देते हैं, एक एक लाइन को देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सबकी बात करेंगे। तो अब आइए अपनी पुस्तक पर और लाइन टू लाइन देखते हैं। तो चलिए अब लेसन पर चलते हैं। लेसन अपना वही, ट्रबल एंड बोहेमिया। तो कहानी शुरू करते हैं। Whenever Sherlock Holmes spoke of Iron Adler, जब कभी शेरलॉक होम्स आयरन एडलर के बारे में बात करता था, इट वॉज इन टर्म ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट। तो टर्म्स कहें तो यहाँ पर शब्द, तो उसके शब्द बहुत ही सम्मानजनक होते थे। शी वॉज ऑलवेज द वुमेन, वह हमेशा वह महिला थी, यानी वो महिला थी जिसके विषय में वो हमेशा, यानी शेरलॉक होम्स जो थे वो हमेशा सम्मानजनक बातें करते थे। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर। ऐसी बात नहीं थी कि वह उसके बारे में सेंटिमेंटल था, यानी भावुक हो। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर, बट अपने पूरे जीवन काल में, आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स, उसके पूरे जीवन काल में आयरन एडलर उन लोगों में से एक थी who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes। उन लोगों में से एक साबित हुई, who had been proven to be just as clever, जो उतने ही चालाक सिद्ध हुए थे as Sherlock Holmes himself, जितना कि शेरलॉक होम्स स्वयं थे, इतने ही वो चालाक थे। एनीवे, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट। खैर, मैं शेरलॉक होम्स के अपार्टमेंट में था। यानी अब लेखक वो कहानी कह रहा है
कि किस प्रकार से यानी आयरन जो एडलर थी किस प्रकार से शेरलॉक होम्स से भी कहीं ज़्यादा बुद्धिमान साबित हुई थी। आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट में, होम्स के कमरे में, अपार्टमेंट कहते हैं कमरा, वन डे व्हेन ए टाल हैंडसम मैन ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्री। उस समय एक व्यक्ति बहुत लंबा हैंडसम ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्री, जिसने विदेशी पोशाक पहने हुए था, केम टू सी हिम, वह उससे मिलने के लिए आया। लेखक कह रहा है इस बात को कि मैं शेरलॉक होम्स के कमरे में था और उस समय कोई व्यक्ति जिसने जो सुंदर था, टाल था और विदेशी कपड़े पहने हुए, वो उससे मिलने के लिए आया था। द मैन बोर ए मास्क, उस व्यक्ति ने मास्क लगा रहा था, नकाब, एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेकेंड पर्सन, जो कोई अन्य व्यक्ति होने का बहाना कर रहा था, सेकेंड पर्सन। बट होम्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड द मैन, बट होम्स सून रिकॉग्नाइज्ड द मैन, यानी होम्स ने तुरंत ही उस व्यक्ति को पहचान लिया। एड्रेस्ड हिम एज ए योर मैजेस्टी, उसे महाराज कहकर के संबोधित किया। एंड द फेलो मैन एडमिटेड दैट, और उस व्यक्ति ने ये स्वीकार कर लिया कि ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, कि वह बोहेमिया का राजा है। ही हैड कम, और वह वहाँ आया है। ही सेड, उसने कहा, टू आस्क शेरलॉक होम्स हेल्प, वह शेरलॉक होम्स से मदद मांगने के लिए आया है। इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में मदद मांगने के लिए आया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि 5 years earlier, 5 वर्ष पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, वो 5 वर्ष पहले राजा बन गया था। ही हैड बीन इन वर्षा, वह वर्षा में था, ऑन ए विजिट, यानी वर्षा में एक विजिट पर गया था, घूमने के लिए गया था। हैड फॉलन इन लव विथ ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, और वहाँ एक सुंदर अमेरिकन एक्ट्रेस अभिनेत्री से प्रेम करने लग गया था, जिसका नाम था मिस आयरन एडलर। यानी ये जो किंग ऑफ बोहेमिया है, एक बार वर्षा जाता है और वहाँ पर एक आयरन एडलर जो अभिनेत्री है उससे प्रेम करने लग जाता है। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम, उस समय, और वो राजा कह रहा है कि आई वॉज क्राउन प्रिंस, उस समय युवराज था, मैं उस समय युवराज था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, एंड आई वॉज यंग, युवा था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम ए किंग, और उसके कुछ समय बाद ही मैं राजा बन गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ए रॉयल ब्लड, आयरन एडलर एक शाही खानदान की नहीं थी, रॉयल ब्लड कह दो शाही। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मेरा परिवार और सरकार के सदस्य, फाउंड अबाउट इट, लोगों को इसके बारे में पता लग गया, द मैटर, इस मामले में, एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आई मस्ट गिव हिम अप, आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, कि मैं मिस एडलर को छोड़ दूं, उससे प्रेम नहीं करूं। आई लव्ड हर डीपली, मैं उससे बहुत प्रेम करता था। बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री, लेकिन मेरी प्रथम जिम्मेदारी मेरे देश के प्रति थी। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न बना है, व्हाई डिड द किंग ऑफ बोहेमिया विजिट टू होम्स, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था कि बोहेमिया का जो राजा है वो होम्स के पास क्यों गया है। या इसी प्रश्न को मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसे कह सकता हूँ कि हु वॉज द मैन, व्यक्ति कौन था, हु विजिटेड होम्स,
जो होम्स के पास में गया था, एंड वाई डिड ही विजिट हिम, और वह उसके पास क्यों गया। तो हम पढ़ रहे हैं कि वह बोहेमिया का राजा था, और वो क्यों गया था, तो वो शेरलॉक होम्स से एक इम्पोर्टेंट विषय में मदद मांगने के लिए जाता है। और विषय क्या था कि जब मैं वर्षा में गया था तो वहाँ पर, देखो जिसका आंसर में अभी पढ़ा था हमने, तो वहाँ पर एक अभिनेत्री से, अमेरिकन जो अभिनेत्री है उससे प्रेम करने लग जाता है। और इसका कुछ आंसर हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो प्रश्न को ध्यान में रखना। अब दूसरी बात जो प्रश्न है यहाँ पर, वाई कुड किंग नॉट मैरी विथ एडलर, यानी राजा ने एडलर से विवाह क्यों नहीं किया, क्यों नहीं विवाह कर सका। तो उसका कारण था क्योंकि जो आयरन एडलर थी वो एक शाही खानदान से नहीं थी। आगे पढ़ते हैं। द किंग बेंट ऑन टू एक्सप्लेन, अब वो राजा बोलता गया, दैट ही वॉज नो नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू ए प्रिंसेस, और अब वह एक राजकुमारी से विवाह करने वाला है, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोस के राज्य की है, एंड दैट आयरन एडलर वॉज स्टिल अपरेंटली इन लव विद हिम, और वो आयरन एडलर जो है वो अभी भी उससे प्रेम करती है। हेड साइड उसने कहा है कि शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस, की वह उस राजकुमारी को लिखेगी और लिख करके उसको बता देगी, यानी पत्र लिखेगी, एंड टेल हर ऑल, और उसे सब कुछ बताएगी, यानी उसके प्रेम के बारे में उसे सब कुछ बता देगी। इज इट मनी मिसेज एडलर वांट्स अस टू होम, अब शेरलॉक होम्स ने राजा से पूछा, क्या वो धन चाहती है आपसे। हेवंस नो, हे भगवान ऐसा नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा, हरे राम ऐसा नहीं, सी नॉट दैट काइंड, वह इस प्रकार की महिला नहीं है। सी सिंपली इंसिस्ट दैट, वह इंसिस्ट दैट सी स्टिल लव्ड मी, वो इस बात पर जोर देती है कि वह अभी भी मुझसे प्रेम करती है। सी रिफ्यूज टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और उसने किसी अन्य से विवाह करने से मुझे मना कर दिया है। I suppose she has some letters of yours, अब शेरलॉक होम्स कहता है ये कि मेरा मानना है शायद तुम्हारे कुछ पत्र होंगे उसके पास, बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, सेड होम्स, शेरलॉक होम्स कहता है राजा से कि आपके पत्र होंगे उसके पास कुछ, लेकिन हम उनको झूठे साबित कर देंगे। वी कैन, दे आर रिटेन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, राजा ने कहा कि वे मेरे स्वयं के कागज पर, निजी कागज पर लिखे गए हैं। इन माई ओन हैंड राइटिंग, मेरे स्वयं की राइटिंग में लिखे हैं। सी आल्सो हैज माई फोटोग्राफ, उसके पास मेरे फोटोग्राफ भी हैं। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन, हम ये सिद्ध कर देंगे कि पेपर को तो चुरा लिया गया है। दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, आपकी राइटिंग की कॉपी कर ली गई है। एनी वन कैन बाई योर फोटोग्राफ, और कोई भी आपका फोटोग्राफ खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, अब राजा ने कहा दुर्भाग्य से मैं और वह दोनों एक ही फोटोग्राफ में है, यानी दोनों का हमारा एक ही फोटो है। सैड द किंग, राजा ने कहा दैट इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन ये अलग बात है। सैड होम्स, होम्स ने कहा हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, क्या आपने उससे फोटोग्राफ प्राप्त करने का कोई प्रयास किया। अब देखिए, अब यहां से एक प्रश्न उठ रहा है छोटा सा कि व्हाट डिड होम्स आर्ग्यूड, शेरलॉक होम्स ने क्या तर्क दिया था टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए कि लेटर्स टू बी फॉल्स, यानी पत्रों को झूठा साबित करने के लिए वो क्या तर्क देता है। तो उसके अभी हमने तर्क देखे थे। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन, राजा कह रहा है कि मैंने
पुलिस से हर अपार्टमेंट उसके कमरे की जांच करवा ली। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, मैंने उसे गली में ही रुकवा दिया था। एंड ऑल्सो वाइल ट्रेवलिंग, जब वो यात्रा कर रही थी, यानी उसकी यात्रा के दौरान मैंने उसको गली में रुकवाया। बट नथिंग हैज बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक, लेकिन उसकी पॉकेट बुक में, जेब डायरी में भी कुछ नहीं मिला। और इन हर ट्रैवलिंग बैग, और उसके ट्रैवलिंग बैग में भी कुछ नहीं मिला। यू सी मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज इन आयरन एडलर ए ब्यूटीफुल वुमेन। आप जानते हो मिस्टर होम्स कि आयरन एडलर न केवल सुंदर महिला है, बट सी इज क्लेवर एज हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। वह चालाक और बहुत ही बुद्धिमान महिला है। होम्स ऑब्टेन्ड ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब होम्स ने ऑब्टेन माने प्राप्त करना, एडिशनल इंफॉर्मेशन अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर ली। ही कुड फ्रॉम द किंग, राजा से जो भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकता था प्राप्त कर ली। एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्ली, और अगले दिन वह जल्दी ही घर से रवाना हो गया। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड आवर हाउस जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम। आई हैपन टू मीट हिम, मैं उससे मिला था, दैट नाइट, उस रात को, आउटसाइड आवर हाउस, मैं उससे हमारे घर के बाहर मिला, जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, जब वह घर जा रहा था। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसको नहीं पहचाना। ये लेकर कह रहा है कि मैं उससे घर के बाहर मिला था, लेकिन मैंने उसको नहीं पहचाना था। नेचुरली बिकॉज, इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि ही वॉज डिस्क्यूज एज ए ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि वो कैब ड्राइवर की वेशभूषा में था। डिस्क्यूज का मतलब वेश बदलना, वह वेश बदले हुए था। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन द अराउंड आयरन एडलर्स होम। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरा दिन बिताया है आयरन एडलर के घर के आसपास, टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स, अन्य कैब ड्राइवरों से बातचीत करने में, एंड विद एनीबॉडी, और किसी व्यक्ति से हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस आयरन एडलर, जो आयरन एडलर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता हो। ही हैड सीन हर पर्सनली, ही हैड सीन हर पर्सनली, वह उससे, he had seen her personally, वह उसको व्यक्तिगत रूप में देख चुका था। एंड बाई वन मीन्स और अनदर, यानी किसी न किसी प्रकार से, मीन्स वन या तरीका, किसी एक या किसी अन्य तरीके से वह उसे मिल चुका है। हैड इवन टॉक्ड विथ हर, और उससे बातचीत उसने की है। सी इज all that the king says, and more, sees all that, वह बिल्कुल वैसी ही है। the king says, जैसा राजा ने बताया था। she is and more, वो और उससे ज्यादा थी, यानी वो उतनी ही सुंदर, जितना सुंदर राजा बता रहा था आयरन एडलर को, वो उतनी ही सुंदर थी, कहीं उससे ज्यादा ही सुंदर थी। ही सेड, वो कहता है, सी इज ब्यूटीफुल वुमेन, वह सुंदर महिला है। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, और मैंने एक बहुत ही चौंकाने वाला बात पता लगा ली। आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे, आज आयरन एडलर का विवाह एंड मैरिड हो गया है, उसकी शादी हो चुकी है। और किसके साथ में? मिस गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ में। प्रीवियसली हर लॉयर, जो उसका पहले का वकील था, यानी आयरन एडलर ने गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ में शादी कर ली है। अब ये बात शेरलॉक होम्स पता लगा लेता है। आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और
मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं ये नहीं जानता कि यह बात, यानी जो आयरन एडलर ने गॉडफ्रे से विवाह कर लिया है, इस बात से ये मैटर और ज़्यादा सिंपल बन गया है या ज़्यादा जटिल हो गया है। कॉम्प्लिकेट का मतलब जटिल। Although she herself is an honorable person, हालांकि वह स्वयं एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानीय महिला है, who knows what advantage her husband a liar may see in the photograph of her and the king of Bohemia taken together, जो इस बात को जानती है कि उसका पति उसके किंग ऑफ बोहेमिया के फोटोग्राफ से क्या लाभ उठा सकता है। वो स्वयं इस बात को जानती है कि उसका जो पति है, जो वकील है, वो उसके यानी जो राजा के साथ उसका फोटो खिंचा हुआ है, उस फोटो से कुछ अनर्गल का लाभ भी ले सकता है। We must get the photograph by all means, हमें किसी भी तरीका से फोटो को वापस लेना होगा। I am sure photograph is in her home, और मुझे पक्का भरोसा था कि फोटोग्राफ उसके घर में ही है। एंड टुमारो, और कल, वाटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट। वाटसन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वहाँ चलने में और गेट इट और इनको प्राप्त करने में। While Holmes was telling me this, जब शेरलॉक होम्स मुझे ये बात बता रहा था, we stood at the front door, हम सामने के दरवाजे पर खड़े थे। ये young man in a long overcoat passed the street, तो एक युवा व्यक्ति जिसने लंबा सा ओवरकोट पहने हुए हम पास द स्ट्रीट, वो गली में होकर के गुजरा। गुड नाइट शेरलॉक होम्स सेड द यंग मैन, और उस यंग मैन ने कहा गुड नाइट शेरलॉक होम्स। नाउ हूँ द डेविल, यानी अब देखिए शेरलॉक होम्स जो बेस बदले हुए है, गली में खड़ा हुआ है, लेखक से बातें कर रहा है। ठीक उसी समय कोई व्यक्ति आता है जिसने ओवरकोट पहने हुआ है और वो शेरलॉक होम्स को पहचान लेता है और कहता है कि गुड नाइट शेरलॉक होम्स। नाउ हूँ द डेविल, अरे ये दुष्ट कौन हो सकता है, could have recognized me in this disguise, जिसने मुझे इस बेस में भी पहचान लिया। said Holmes, होम्स ने कहा that voice is also sound familiar, और ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी भी लग रही है। anyway the next day 5 o'clock, खैर अगले दिन 5 o'clock यानी 5 बजे इन द आफ्टरनून, दोपहर को, होम्स नाउ डिस्क्यूज्ड एज ए प्रिस्ट, होम्स जो था वो एक प्रिस्ट मतलब पुजारी, एक पादरी की वेशभूषा में था। बॉज वॉकिंग इन फ्रंट द आयरन एडलर्स होम, और वह आयरन एडलर के सामने चल रहा था, यानी उसके घर के सामने घूम रहा था। When मिस आयरन एडलर अराइव्ड फ्रॉम हर डेली राइड, जब आयरन एडलर अपनी डेली राइड से वापस आई इन द पार्क में पहुंची, ऐसी स्टेप आउट ऑफ हर कैब, जैसे वो अपने घोड़े से, अपनी गाड़ी से स्टेप आउट, नीचे उतरी, से होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, तो होम्स ने बेहोश होने का बहाना किया। सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, बहुत सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आ गए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम, और अंत में एडलर ने उनसे कह दिया टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम, उसे अपने लिविंग रूम में ले जाने के लिए। यानी आयरन एडलर होम्स ने बेहोश होने का बहाना कर लिया, लोग इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हो गई, और आखिरकार एडलर ने कह दिया कि इस व्यक्ति को मेरे लिविंग रूम में ले जाया जाए। एज होम्स हैड डायरेक्टेड, जैसा कि होम्स ने हैड डायरेक्टेड निर्देश दिया था। आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, मैं इस दौरान गार्डन में, बगीचे में इंतजार करता रहा। जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम की खिड़की के बाहर। एंड
एट ए सिग्नल फ्रॉम द होम्स, और राजा के संकेत करने पर इनसाइड मन अंदर से, आई थ्रू सम लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर्स, मैंने कुछ जलते हुए कागजों को इनटू द रूम, कमरे में फेंक दिया, थ्रू द विंडो, खिड़की में होकर के। जब शेरलॉक होम्स ने मुझे ये संकेत कर दिया तो मैंने कुछ जलते हुए कागजों को खिड़की के अंदर फेंक दिया। देयर वॉज ए क्राई ऑफ फायर फायर, और वहां पर एक जोर से आवाज आई थी, आग लग गई, आग लग। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों में से एक नौकर चिल्लाया, एंड देन डिसअपियर्ड, और फिर यह आवाज गायब हो गई। सेवरल ऑफ अस लेटर डिसअपियर्ड, आई देन डिसअपियर्ड, और फिर मैं वहां से गायब हो गया, यानी कागजों को फेंक करके मैं वहां से गायब हो गया। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद होम्स अराइव्ड, होम जो है वो घर वापस आया, क्वाइट प्लीज, जो बिल्कुल प्रसन्न था, विद हिमसेल्फ, अपने आप से स्वयं प्रसन्न था, एंड विद द सेटिस्फैक्टरी वे एवरीथिंग हैड टर्न आउट, और विद द सेटिस्फैक्टरी वे यानी बहुत संतोषपूर्वक जनक तरीके से, एवरीथिंग हैड टर्न आउट, हर चीज का पता लगा लिया गया। टर्न आउट का मतलब है पता लगाना। इट इज एन ओल्ड ट्रिक वाटसन, ही सेड, उसने कहा, वाटसन देखो ये मेरा पुराना एक तरीका है, ट्रिक है, बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन इसने वैसे ही काम कर लिया जैसे मैंने उम्मीद की थी। When someone cried the fire, जब कोई व्यक्ति चिल्लाया था आग, तो आयरन एडलर रन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, तो आयरन एडलर जो थी वह स्वतः ही दौड़ी थी। टू गेट वन थिंग, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज हो, इन द हाउस, घर में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी थी? द फोटोग्राफ। इट इज हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस, और ये एक गुप्त स्थान पर छुपे हुए थे, इन वन ऑफ द वॉल्स, दीवार में। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ, उसने फोटोग्राफों को नहीं हटाया, बिकॉज व्हेन शी सॉ दैट द फायर वॉज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर्स, क्योंकि उसने देख लिया था कि ये आग जो है ये कुछ पेपरों को जलने का मामला है, या ये आग नहीं थी, ये कुछ पेपर थे। सी स्टॉप, तो वो रुक गई, बट सी डिड ऑल दैट, लेकिन उसने ये सब कुछ किया, वॉज नेसेसरी टू शो मी, मुझे ये दिखाने के लिए, एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, कि फोटोग्राफ कहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे आग लगी थी, आग चिल्लाया एक नौकर, तो जो आयरन एडलर है वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के पास पहुंचती है, और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसके पत्र जो है, लेकिन उसने देखा कि आग लगी नहीं है, कोई पेपर जलने का मामला है इसलिए वो पेपरों के पास, यानी फोटोग्राफ के पास तो पहुंच जाती है, लेकिन उनको निकालती नहीं है। और ये सब कुछ शेरलॉक होम्स देख रहा है। अब शेरलॉक होम्स को पता लग गया कि लेटर्स कहाँ पर रखे हुए हैं। टुमारो वी शैल गो देयर, और अगले दिन हम वहाँ गए विद द किंग, राजा को लेकर के, विद सेवरल पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिसमैन को यानी सिपाहियों को लेकर गए, एंड गेट द फोटोग्राफ, और हमने वो फोटोग्राफ जो थे उनको प्राप्त कर लिया। द नेक्स्ट डे हाउएवर व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स होम, जब होम्स मिस एडलर के घर पहुंचा, he had one of the greatest shock of his long career, तो उसे अपने जीवन का एक सबसे बड़ा झटका लगा, यानी उसके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगा था, एक सदमा लगा उसे। There was no one at home, और सबसे सदमे की बात क्या थी कि घर में कोई नहीं था, and Miss Adler and all her servant had apparently gone away, कि नौकर all her servants, उसके सभी नौकर had apparently gone away, जा चुके थे। Holmes went at
वंस टू द सीक्रेट प्लेस। अब जो होम्स है वो सीक्रेट प्लेस पर जाता है द बॉल यानी इन द बॉल दीवार के पास। द फोटोग्राफ वॉज दियर बट देयर वॉज दिस मैसेज विद इट। लेकिन वहां पर फोटोग्राफ के साथ साथ में एक मैसेज भी था, यानी एक पत्र रखा हुआ था और जिसमें लिखा हुआ था डियर शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट, मैंने आपको पहले कहा था कि द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू, कि राजा तुम्हारे पास आएगा। फॉर हेल्प, सहायता के लिए, इन गेटिंग द फोटोग्राफ, यानी मुझे पहले ही पता था कि राजा तुम्हारे पास जाएगा फोटो को प्राप्त करने के लिए। लेकिन दिस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, और मैं आपका इस प्रकार से मुझे आपके आने की उम्मीद थी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आई रिकॉग्नाइज यू डिस्क्यूज एज ए कैब ड्राइवर, जब आप कैब ड्राइवर यानी गाड़ी चालक के जब आप वेशभूषा में थे, कैब ड्राइवर की वेशभूषा में थे, तभी मैंने तुमको पहचान लिया था। एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर इट वॉज यू, और मैं तुम्हारे कमरे तक मैंने तुम्हारा पीछा भी किया था, ये सुनिश्चित करने के लिए इट वॉज यू, कि तुम ही तो थे। आई वॉज द यंग मैन, और वह युवा व्यक्ति मैं ही तो थी, हु पास्ड इन द स्ट्रीट, जो गली से गुजरी थी। एंड स्पोक टू यू, और जो आपसे मैंने कहा था, डोंट फॉरगेट दैट, और ये मत भूलना, आई टू एम एन आर्टिस्ट, मैं भी एक कलाकार हूँ। यस्टरडे आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज योर लिटिल ट्रिक, और कल मैंने जो तुम्हारी जो छोटी सी चालाकी थी उसको भी पहचान लिया था। ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माई हाउस, मेरे घर में प्रवेश करने की जो आपने ट्रिक चलाई थी उसको भी मैंने पहचान लिया। एंड फोर्सिंग मी टू शो, और आपने ये ट्रिक चलाई थी मुझे ये फोर्स करने के लिए, मुझ पर ये दबाव डालने के लिए, टू शो यू, कि मैं तुमको बता दूं, वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, कि वो फोटोग्राफ कहाँ पर छुपे हुए थे। बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन मेरे लिए अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। द फोटोग्राफ इज हियर फॉर यू, फोटोग्राफ यहाँ पर रखे हुए हैं तुम्हारे लिए। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन, अब मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया है, मच बेटर देन द किंग, जो राजा से भी बेहतर है। एंड वी हैव गॉन एनीवे अवे टुगेदर, और हम अब जा चुके हैं यहाँ से। माई हस्बैंड लव्ड मी डीपली, मेरा पति मुझसे प्रेम करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। क्लियरली आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब मुझे फोटोग्राफों की यानी राजा के फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी एक छोटी सी कहानी थी। अब हम इसके प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा। मिस आयरन एडलर वॉज, तो मिस आयरन एडलर जो थी वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। द किंग वांटेड लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स। शेरलॉक होम्स डिस्क्यूज हिमसेल्फ एज ए एट फर्स्ट तो कैब ड्राइवर की बात हुई है। मिस एडलर गॉट मैरिड टू गॉडफ्रे नॉर्टन, से उसका विवाह हुआ है। बेड गुड नाइट टू शेरलॉक होम्स, तो ये किसने कहा था? ये आयरन एडलर ने ही कहा था। अब देखिए 20 से 30 में, वाई डिड द किंग वांट द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स बैक, राजा आयरन एडलर से फोटोग्राफ और लेटर्स वापस क्यों लेना चाहता है? क्योंकि अब राजा का विवाह पड़ोस की किसी राजकुमारी से होने वाला है, और मिस आयरन एडलर जो है उसने राजा को ये धमकी दी है कि वह और राजकुमारी को सब कुछ लिख करके ये बता देगी उसके अफेयर के बारे में, इसलिए वो उन पत्रों को वापस लेना चाहता है। व्हाट वाज शेरलॉक होम्स डिस्कस टू सॉल्व द केस, शेरलॉक होम्स ने क्या क्या वेश बनाए थे? तो फर्स्ट कैब ड्राइवर का, उसके बाद में वो एक प्रिस्ट का भी बनाता है। Where did Miss आयरन एडलर hide the letters and the photograph? आयरन एडलर ने फोटोग्राफ को कहाँ कहाँ छुपा रखा था? तो एक सीक्रेट स्थान पर एक दीवार में छुपाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, Why could the letters not to be proved false? पत्रों को झूठे साबित क्यों नहीं किया जा सका?
तो देखो वो तर्क देता है, लेकिन झूठे साबित इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक फोटोग्राफ में राजा और आयरन एडलर दोनों का फोटो एक साथ है इसलिए उनको झूठे साबित तो नहीं किया जा सकता। Why was Sherlock Holmes interested in getting the letters and photograph at the earliest? Sherlock Holmes क्यों इतना इंटरेस्टेड था गेटिंग द लेटर्स यानी पत्रों को लेने में और फोटोग्राफ को एट द अर्लीस्ट जल्दी ही फोटो और लेटर्स आदि को प्राप्त करने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों था? क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि उसका यानी आयरन एडलर का विवाह गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ में हो गया है और वह इन पत्रों से कोई भी लाभ उठा सकता था, इसलिए वो उससे जल्दी वापस लेना चाहता है। अब ये बड़े क्वेश्चन है, तो देखिए what trick did Sherlock Holmes use to find the place where the letters and photographs were hidden? उसमें बहुत कुछ लिखना है। शेरलॉक होम्स ने क्या तरीका अपनाया है राजा उसने आयरन एडलर से ये स्थान जानने के लिए कि फोटोग्राफ कहाँ पर छुपाए गए थे, तो क्या ट्रिक यूज करता है वो? देखो सबसे पहले कैब ड्राइवर तो उसके घर के आसपास घूमता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। उसके बाद में एक पादरी के रूप में फिर बेहोश होने का बहाना करता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मिस आयरन एडलर उसे अपने कमरे में भेज देती है। उसके बाद में वो संकेत देता है तो बार्सन जो है बाहर से जलते हुए पेपरों को खिड़की में होकर के फेंकता है। उसके बाद में एक नौकर चिल्लाता है आग लग गई। तो इस प्रकार की जो घटना है उसका पूरा वर्णन होगा। पर अपन डिस्क्यूज द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस आयरन एडलर के का चित्रण की जो बात करेंगे हम, और द स्टोरी प्रूव दैट शेरलॉक होम्स टू बी लेस इंटेलिजेंट देन आयरन एडलर। डू यू एग्री? ये कहानी बताती है कि शेरलॉक होम्स जो था वो आयरन एडलर से कम बुद्धिमान था। क्या इस बात से सहमत है? तो बिल्कुल सहमत है इस बात से। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी एडिशनल क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके एडिशनल प्रश्न की। और आज तक के लिए तो इतने ही क्वेश्चन आपके, इनके आंसर्स आप लिख सकते हैं। और अगला जो वीडियो मैं देने वाला हूँ उसमें हम आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।